बताओ, क्या हम लोग आपस में भाई भाई के नहीं हुए? हम लोग आपस में भाई भाई हैं, इसलिए कि हमारे और अरब के माता पिता एक है। हजरत आदम से पूरी दुनिया चली, तो आपस में हम लोग भाई भाई कहलाने के काबिल बन गए। भाई दोस्तों, बल्कि तारीख शाहिद है। जब तारीख की औरात को आप उठाकर देखेंगे, तारीख शाहिद है। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर जब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का पैगाम दिया था और एक होकर इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। हिंदी है हम वतन है। हमारे मोबाइल वाले भाई ध्यान दें, लॉकडाउन लग चुका है। मोबाइल में जो वायरिंग कर रहे हैं वो दूसरे जगह नहीं करें, इस बात का ख्याल जरूर रखें। हजरत मोहतरम, हमारे वो भाई हैं, दुश्मन नहीं है। इसलिए नौजवानों याद रखो, इस हिंदुस्तान के दो पैर हैं, इस हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, इस हिंदुस्तान के दो कान हैं, इस हिंदुस्तान के दो आंखें हैं। जिसने भी इस हिंदुस्तान के एक पैर को तोड़ने की कोशिश की है, नौजवानों याद रखो, अगर हिंदुस्तान का पहला पैर हिंदू है तो दूसरा पैर मुसलमान है। अगर हिंदुस्तान का एक हाथ हिंदू है तो दूसरा हाथ मुस्लिम है। अगर हिंदुस्तान का एक आंख हाँ हिंदू है तो दूसरी आंख में दोस्तों मुस्लिम है। जिसने भी इसको गलत निगाहों से देखने की कोशिश की है वो खुद बर्बाद और हलाक हुआ है। इसलिए नौजवानों, इस प्रोग्राम से तहिया कर लो, अज़्म कर लो, इरादा कर लो। जो हमारे पड़ोस में हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे सनातन धर्मी भाई रहते हैं, उनसे हम और आप प्रेम और सम्मान करेंगे, उसका करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, सीधे सीधे मैं आपके हवाले इस मंत्र को करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थितु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमें किस तरीके से जिंदगी इस दुनिया के अंदर गुजारना है, इस दुनिया के अंदर हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारेंगे। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? अपनी धार्मिक किताबों को, अपनी धार्मिक पुस्तकों को और अपनी धर्म की किताबों को आधार बनाना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो, वरना तुम कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जब कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ा, कुरान मुक़द्दस की आयत भी ये ललकार कर कह रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा। वो शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने धर्म किताब को, जब अपने धार्मिक किताब को, धार्मिक पुस्तक को अपना आधार न बना ले। इसलिए नौजवानों, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज वो इरादा करें कि हम अपनी धार्मिक किताबों से, अपनी धार्मिक पुस्तकों से इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 23 के अंदर कहा गया है। कहा, यह शास्त्रा विधि मुतसर्जिया वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति। जो मनुष्य, जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को छोड़ करके, नौजवानों पहले यह समझ लो, शास्त्र किसको कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं धार्मिक किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को शास्त्र कहा जाता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके, शास्त्र के नियमों को छोड़ करके, बतलाइए हम और आप कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे, क्या हम और आप कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरीके से ठीक जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकता और वहां भी कामयाब नहीं हो सकता। मौलाना सौराब साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सौराब साहब, मौलाना सौराब साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा,
वो यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकता और परलोक के अंदर भी कामयाब नहीं हो सकता, यानी वो दुनिया के अंदर भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाबी के दहलीज पे नहीं पहुंच सकता और कल कयामत के दिन आखिरत में भी वो कामयाब नहीं हो सकता। नौजवानों, अज़्म कर लो, इरादा कर लो कि जब तक जिंदगी रहेगी हम अपने धार्मिक किताबों को, हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आज जो वसीम रिजवी की शक्ल में यह पैगाम दिया जा रहा है कि कुरान के 26 आयत को कुरान से निकाल दिया जाए, याद रखो वसीम रिजवी, कुरान को तुम मिटाने की बात करते हो, यही वो पवित्र पुस्तक है, यही वो आकाशिक ग्रंथ है जिसको हजरत उमर ने पढ़कर ईमान ले आया। वसीम रिजवी, यह वो पवित्र पुस्तक है, यह वो पवित्र किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसको एक बार हिफ्ज कर लेता है, जिसको एक बार हिफ्ज कर लेता है उसे हाफिज कहा जाता है। यह वो पवित्र किताब है। वसीम रिजवी, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ कि तुम्हारे ऐसे बहुत सारे ऐसे अंग्रेज आए लेकिन कुरान को मिटाने की साजिश की, कुरान नहीं मिटा, वो खुद मिट गया, कुरान बाकी था, बाकी है और क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।